ये उस पर चढ़ के बैठ गया, उसको स्कार्फ से उसका गला दबा दिया। जब वो मर गई उसके बाद इसने उठा के वही मिट्टी का तेल इसकी लाश पे डाला। लाश पे डालने के बाद उसको जो है जला दिया। हम लोग वहाँ बैठ गए थे, फिर गपशप मारना शुरू करी। जैसे इसने अपना स्कार्फ खोला, मैंने इसी के दुपट्टे इसका गला दबा दिया। नौजवान लड़की को शादी का झांसा देकर ना जाने वो कब से उसको धोखा दे रहा था, लेकिन एक दफ़ा जब उसने लड़की से कहा कि उसकी शादी दूसरी जगह होने वाली है तो इस बात को बर्दाश्त ना कर सकी। लेकिन तन्हा लड़की किसी ऐसे शख्स से कैसे लड़ सकती थी जो उसे काफ़ी दिनों से धोखा दे रहा था। उसने लड़की को एक वीरान मुकाम पर बुलाया तो वो बगैर कुछ सोचे वहाँ पहुँच गई, मगर उसका अपना स्कार्फ ही उसके लिए फांसी का फंदा बन गया। सिर्फ यही कुछ नहीं हुआ बल्कि लाश की पहचान खत्म करने के लिए बेरहम नौजवान ने जो कदम उठाया उसे देखकर सब खौफजदा हो गए। झाड़ियों में नौजवान लड़की की जली हुई लाश पड़ी थी, जिसे गला घोटने के बाद पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया था। पुलिस परेशान थी कि आखिर किसकी लाश है, उसे कोई सबूत भी तो नहीं मिल रहा था। आखिर लड़की की पहचान एक नर्स की हैसियत से हुई, मगर ये मुअम्मा हल ना हो सका कि उसे क्यों कत्ल किया गया और उसका कातिल कौन है। जब ये मुअम्मा हल हुआ तो सब हैरान रह गए। आइए सालिक शाह की जुबानी सुनते हैं कि कातिल कौन था। अपनी बेटी के सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले और इंतहाई गुर्बत के बावजूद दिन रात मेहनत करके उसे अच्छी तालीम दिलवाने वाले कराची के मोहम्मद जमील के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उसकी बेटी समीना अपनी नर्सिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद अमली जिंदगी में कदम रखने ही वाली थी कि उसे इंतहाई बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया गया। डॉक्टरी का कोर्स ही है, नर्सिंग का कोर्स करूँगी, मैं खिदमत करूँगी। नहीं समझे अबू मेरे को पढ़ना है, मेरी गुंजाइश भी नहीं थी पढ़ने की पढ़ाने की, तो मैं बड़ी मुश्किल से उसको इस नौबत तक लेके आया था, तो जालिमों ने ये मेरे साथ काम कर दिया। 31 मार्च के रोज पुलिस को इत्तला मिली थी कि सुजानी टाउन की झाड़ियों में एक लड़की की जली हुई लाश पड़ी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए उसे अस्पताल पहुंचा दिया। जो है ना 31 मार्च 2014 को का वाक़या तकरीबन दिन 3 बजे का हमारे ड्यूटी अफसर को इत्तला मिली थी कि गोदरा मुस्लिम सोसाइटी है उस घराने के अंदर जो है जंगलात के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है लड़की की, जिसको झुलसाया गया है। तो हम पुलिस पार्टी वहाँ पहुँचे। वहाँ जब जाके हमने देखा है क्राइम सीन जब हमने किया, हमारा अफसरान भी हमारे साथ थे, जब हमने वहाँ देखा है तो लड़की के चेहरे से नीचे जो है 65% हिस्सा पूरा जल चुका था, कपड़े उसके जल चुके थे। लाश के पास से पुलिस को एक डायरी मिली थी जिसके जरिए मरने वाली लड़की की शनाख्त समीना के नाम से हुई, जो औरंगी टाउन कायम खानी कॉलोनी की रहने वाली थी। ब्लू कलर की ये डायरी वहाँ से मिली थी। इस डायरी के अंदर क्योंकि जलने से बच गई थी, इस डायरी के जरिए इसके कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने लगाए तो उसके भाई और उसके वालिद साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिला। तो हमने जब उनको इत्तला की तो वो अब्बास अस्पताल आए। पुलिस के राब्ता करने के बाद मकतूला के घर वालों ने बताया कि उनकी बेटी औरंगी टाउन कतर अस्पताल में नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल कर चुकी थी और अब वहीं हाउस जॉब कर रही थी। जब पुलिस ने अस्पताल से रिकॉर्ड हासिल किया तो मालूम हुआ कि 4 माह कबल कोर्स मुकम्मल करने के बाद से समीना अस्पताल नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये केस पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन गया था और इंतहाई कोशिश के बाद भी पुलिस को इस वारदात का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मकतूला के घर वालों ने पुलिस को ये भी बताया कि उनकी बेटी मोबाइल फ़ोन नहीं रखती थी। अब उसके बाद जब हमने उसके घर वालों से पूछा कि इसका कोई मोबाइल नंबर ये कहाँ जाती थी, उन्होंने बताया कि कतर अस्पताल जाते थे। जब मोबाइल नंबर से मुतालिक उनसे मालूमात की तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हमारी बेटी के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। पुलिस ने तफ्तीश की इब्तिदा करते हुए मकतूला की एक दोस्त को तलाश किया तो इस कत्ल की तफ्तीश आगे बढ़ने लगी, मगर कैसे? पुलिस ने अपने मुखबरों के जरिए मकतूला समीना की एक दोस्त का सुराग लगा लिया, जो इब्तिदाई तौर पर तो समीना के साथ दोस्ती से इनकार करती रही, लेकिन तफ्तीश से मजबूर होकर उसने पुलिस को बयान दिया कि समीना के पास एक मोबाइल फोन था जो उसने अपने घर वालों से छुपा रखा था। इस बयान के बाद पुलिस को अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाने का सिरा मिल गया था और पुलिस ने मकतूला का मोबाइल फोन नंबर हासिल करने के बाद उसका रिकॉर्ड CPLC से हासिल कर लिया। ये लड़की जनवरी टू दिसंबर 2013 अपना जो कोर्स था इसका फिजियोथेरापी का नर्सिंग का,
ये कोर्स ख़त्म करके जा चुकी है और अभी तीन माह से इनकी कोई अटेंडेंस नहीं है। तो वहाँ ये मालूम हमें हुआ कि एक मुसम्मा सुमैया है, तो वो इनके साथ सहेली थी, उनके साथ जो है ये काम करती थी। अब उसके घर पर पहुँचे, वहाँ जाके हमने जब उससे मालूमात किए तो उसने हमें जो है मुतफ़िक का मोबाइल फ़ोन दिया, नंबर दिया कि ये इसके पास मोबाइल फ़ोन था। हमने जब उसकी RBS निकाली तो RBS में ये आया कि ये अपना जनवरी से, यानी 3 महीने की हमने जो लोकेशन उसकी निकाली, 3 महीने से ये बच्ची जो है जाती कतर अस्पताल थी। फिर वहाँ से ये इसकी RBS हमें गुलशन मेमार, ये जो गुलशन मेमार थाने की रूट आती है सेक्टर X10, वहाँ इसकी लोकेशन जो है आ रही है। पुलिस को मकतूला के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि मकतूला समीना 4 माह से अस्पताल आने के बाद गुलशन मेमार जा रही थी, मगर मकतूला की दोस्त इस बात को मानने से इनकारी थी। इसके बावजूद पुलिस मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की मदद से कातिल तक पहुंच ही गई और औरंगी टाउन में उसने छापा मारकर आसिफ नामी कातिल को गिरफ्तार कर लिया, जो मकतूला का रिश्तेदार भी था। इस बारे में जब हमने सुमैया से मालूम किया तो उसने जो है हमें ये बताया कि आपका RBS झूठा है, मैं सच्ची हूँ, जिसकी बिना पे हमने उसको शामिल तफ्तीश किया। बस जब हमने उसके अंदर ज़्यादातर उसकी कॉल डेटा देखी, आखिरी टाइम पे क्या कॉल हो रही थी, किसकी कॉल हो रही थी, तो मुतवातिर अगर उसके आप 4 महीने का डेटा उठा के देखेंगे तो सारी एक मोबाइल फ़ोन भी किसी दूसरे का नहीं होगा। सारा मुल्ज़िम आसिफ जिसको हमने गिरफ्तार किया है 15-15 मिनट, आधा घंटा उसी से ये बातें करती थी। मुलजिम ने अपनी जान बचाने के लिए समीना से अपने इश्क का किस्सा तो सुनाया, मगर इस सिलसिले में एक झूठ भी बोला। मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बयान दिया कि वो और समीना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और वो समीना से शादी करने वाला था, लेकिन उसके घर वाले शादी के लिए तैयार न थे। मैंने उसे 10 बार कहा कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घर वाले राजी नहीं, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं, मेरी आगे भी बहन है, मैं उनकी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकती। आसिफ का कहना था कि समीना के घर वालों ने जब शादी से इनकार कर दिया तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और 26 अप्रैल को उसकी शादी होनी थी, लेकिन शादी तय होने के बाद से समीना ने उसे धमकियां देना शुरू कर दी थी कि वो उसे शादी नहीं करने देगी। आसिफ के मुताबिक समीना की धमकियों के बाद वो डर गया था कि कहीं वो उसे बदनाम न कर दे। उसके घर वाले राजी थे ना मेरे घर वाले राजी थे, कोर्ट मैरिज वो कर नहीं रही थी, तो मेरे घर वालों ने बोला, बस मेरे घर वाले फिर शादी करवा रहे थे मेरी। तो फिर लड़की ने तुम्हें क्या धमकियां दी थी? ये कि मैं हमारा अफेयर चल रहा है, मैं ये सब न्यूज़ में दे दूँगी, अखबार में दे दूँगी। उस बिना के ऊपर फिर जब हमने इसको मज़ीद इंट्रोगेट किया तो उसने ये बताया कि मेरी 26 फरवरी को अपने 26 अप्रैल को मेरी शादी है और इसने मुझे कहा था कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं मीडिया में अखबार के ज़रिए आपको बदनाम कर दूँगी। और दूसरी बात ये है कि इससे मुझे नफरत भी हो गई थी क्योंकि मैंने इसको दूसरों के साथ देख लिया था। इसी दौरान उसने समीना का पीछा किया और उसे किसी और लड़के के साथ उसने देख लिया, जिसके बाद उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। जब फरवरी का हमने डेटा निकाला, है तो उसमें ये बात सामने आ गई कि ये मुलजिम भी जो है ये अपना सरदारी टाउन सेक्टर X10 में आया है। जब हमने उसको पकड़ा है, पकड़ने के बाद जब हमने उसको शामिल तफ्तीश किया तो हमने उससे मालूमात की कि भाई आप गुलशन मेमार क्या करने जाते थे, तो फिर इसने हमें बताया कि ये अपना स्नोपी है गुलशन मेमार में, वहाँ ये जाती है। मैंने इसको जो है 19 तारीख को, 25 फरवरी को और 26 फरवरी को इसका पीछा करके देखा था, तो ये वहाँ जाती थी। इस खौफनाक वारदात का कुछ हिस्सा अभी बाकी है, मगर क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद आपको कुछ मजीद बातें भी पता चल सकेंगी। तब तक आप सामा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन पे एक बार फिर खुशामदीद। आसिफ ने इंतहाई चालाकी से समीना के कत्ल का मंसूबा तो बना लिया, मगर इस मंसूबे को अमली जामा कैसे पहनाया ये भी देख लीजिए।
31 मार्च को समीना ने उसे फोन करके सुजानी टाउन खुदा की बस्ती आने का कहा, जहां वो अपनी खाला से मिलने जा रही थी, जिसके बाद मुल्जिम आसिफ मोटरसाइकिल पर सुजानी टाउन खुदा की बस्ती पहुंच गया, जहां समीना से मिलने के बाद पहले वो उसे वीरान जगह पर लेकर गया और उसके बाद उसके दुपट्टे से उसने उसका गला घोंटा और फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सुरजानी टाउन का उस पर फ़ोन आया कि मुझे सुरजानी जाना है। मैंने उसे कहा तुम सुरजानी चुरंगी पे पहुँचो, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। फिर यहाँ से बाइक लेके निकला, सुरजानी चुरंगी पे उसे पिकअप किया, वहाँ से उठाया। हम लोग जा रहे थे, रास्ते में सुनसान जगह आई, वहाँ सुनसान जगह पे मैंने नीचे कच्चे में गाड़ी उतारी, वहाँ हम लोग बैठे, बस वहाँ ये सारा वाक़या पेश आया। क्या वाक़या पेश आया? यही कि मतलब हम लोग वहाँ बैठ गए थे, फिर गपशप मारना शुरू करी। जैसे ही इसने अपना स्कार्फ खोला, मैंने इसी के दुपट्टे इसका गला दबा दिया, उसके बाद उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। इसके जहन में ये चीज़ थी कि इसको मैंने मारना है, क्योंकि ये औरंगी टाउन से मिट्टी का तेल लेके चला था। लड़की ने इससे पूछा भी है कि ये आगे जो तुमने मोटरसाइकिल रखा ये क्या है। उसने इसको बताया कि भाई ये इसमें पानी है, ठीक है, उबला हुआ पानी है। वो एतबार में उसके साथ आगे तक चली गई। वहाँ पे एक मिट्टी का टीला बना हुआ था, उसके अकब में जाके ये बैठ गए। उसी दौरान इसने 10 से 15 मिनट के अंदर ये वकूआ पेश किया और वहाँ उस लड़की को प्यार मोहब्बत यानी जिस तरीके से उसको गला फंसाया, उसी दौरान वो अपने आप को जब उसने अपने आप को ये तस्वर कर लिया कि भाई हम बैठे हैं आराम सुकून से बातें कर रहे हैं, तो इसके मौका, क्योंकि लड़की जो है दुबली पतली थी, कद भी उसका मुश्किल से 4 फुट भी नहीं होगा, और इसकी आपने जिसामत देखी और जिस्म देखा, ये उस पर चढ़ के बैठ गया, उसको स्कार्फ से उसका गला दबा दिया। जब वो मर गई उसके बाद इसने उठा के वही मिट्टी का तेल इसकी लाश पे डाला। लाश पे डालने के बाद उसको जो है जला दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने इंतहाई चालाकी से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बिलाखिर कानून के शिकंजे में आ ही गया। दूसरी जानिब मकतूला के घर वालों का कहना है कि वो समीना की शादी आसिफ से करने को तैयार थे, मगर आसिफ के घर वालों ने कभी उनसे रिश्ता ही नहीं मांगा था। घर पे एक दफ़ा जब मैं बोला था अभी बेटी की शादी करेंगे, तो फिर उसने अपनी अम्मी को बोला था भाई मेरी शादी जो है इधर कर देना, आसिफ के घर पे करना शादी। तो इसकी अम्मी ने बोला जब वो रिश्ता मांगेंगे तो हम कर देंगे। मुल्जिम आसिफ अपने किए पर शर्मिंदा है। इसके बावजूद मकतूला समीना के घर वालों ने उसे कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। घर पे एक दफ़ा जब मैं बोला था अभी बेटी की शादी करेंगे, तो फिर उसने अपनी अम्मी को बोला था भाई मेरी शादी जो है इधर कर देना, आसिफ के घर पे करना शादी। तो इसकी अम्मी ने बोला जब वो रिश्ता मांगेंगे तो हम कर देंगे। बहुत पछतावा है, बहुत पछता रहा हूँ इस बात पर। किस बात से पछतावा है? यही जो मैंने हरकत की है, उस हादसे के बाद मैं एक भी रात सो नहीं पाया। मुल्जिम का कहना है कि वो समीना से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने कभी समीना का रिश्ता क्यों नहीं मांगा और समीना ने आसिफ से अपना ताल्लुक और अपने मोबाइल फोन को अपने घर वालों से क्यों छुपा रखा। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलने तक इस कत्ल का राज ही रहेगा। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे की बड़ी वजह नाजायज असलहा है, जो कि पुलिस की तमाम तर रुकावटों को तोड़ता हुआ मुल्क के हर शहर में बासानी पहुंच जाता है। इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई न होने की वजह से जराइम में कई गुना इजाफा हो रहा है। ताहम लाहौर की पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत का नाजायज असलहा बरामद कर लिया। एसपीसीआईए मोहम्मद उमर विफ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि खुफिया तौर पर सीआईए की पुलिस पार्टी ने ठोकर न्याज़बे के इलाके में खसूसी नाकाबंदी की हुई थी और पेशावर से लाहौर आने वाली मशकूक कार को चेक किया गया तो उसकी डिग्गी और खुफिया खानों में छुपाया गया भारी मालियत का असला बरामद हो गया। पुलिस ने कार सवार साहिवाल के रहायशी 2 मुलजमान यावर हमीद और उसके बेटे रेहान यावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान अरसा दराज से इलाका गैर से असला स्मगल करके लाहौर, उकाड़ा और साहिवाल में जराइम पेशा अफराद को फरोख्त कर रहे थे। जराइम के बढ़ने में असले का कलीदी किरदार है और पहले भी इसमें कहा जा चुका है कि असले का रोकना इंतहाई ज़रूरी है और ये जो असले के स्मगलर हैं ये एक तवील सफ़र तय करके और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। आज हमने 2 असले के स्मगलर ठोकर न्याज पे नाके पे पकड़े हैं जिनसे भारी मकदार में बहुत ज़्यादा असला जिसकी मालियत करोड़ों में है वो बरामद हुआ है। ये रेहान और इसका
बेटा जो है, ये दोनों जो हैं मिल के वहाँ से ऐसा असला लेके आए हैं जो फैक्ट्री से को उनको मिला है, जिस पे कोई नंबर नहीं लगा हुआ। और जब हमने इनको इंटेरोगेट किया तो इन्होंने बताया कि इस सिलसिला में इन्होंने जैली लाइसेंस बुकें तैयार करने के लिए भी अपने पास स्टैंप तैयार करके रखी हुई हैं, जो रिकवर इनसे की जाएंगी। SPCA ने बताया कि इच्छा धमाके के सिलसिले में कई अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया है। जल्द ही मुल्ज़िमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्होंने तो ये बेचना था, इनका मकसद तो बेचना। इनके नज़दीक ये कोई बात नहीं थी कि ये कोई दहशतगर्द खरीदे, ये कोई कातिल खरीदे, ये कोई डकैत खरीदे। इनको तो इसमें बचत चाहिए, इनको तो इसमें एक इजी जो रकम है वो चाहिए, और इसमें प्रॉफिट जो है वो मंशियात से भी ज़्यादा है। असले की रोकथाम इंतहाई ज़रूरी है मौजूदा हालात में, और इस पे इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई, जहाँ पर हमारी ज़िम्मेदारी है वहाँ पे दीगर एजेंसियाँ और इसमें हमारे साथ IB वाले तामन करते हैं, वो भी मुतहरक हों, ताकि इस मुल्क से को अमन देने के लिए असले से पाक किया जाए। पुलिस हुकाम ने असला स्मगलिंग के जुर्म में बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान के इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का है। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। नाजायज़ असलहे की वजह से हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। इसके बावजूद इसकी खरीदो फरोख्त और स्मगलिंग को रोकने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।